Good morning, children. Welcome to English class. Today I'll teach you a lesson from your first flight book. This is chapter 7. The name of the chapter is Glimpses of India. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कूर्ग, written by लोकेश एब्रॉल. Before I begin with the chapter, I would like to give you an introduction to this lesson. Here, Coorg is the name of the hill station in Karnataka state. कर्नाटका स्टेट के वेस्टर्न घाट में यह जो कूर्ग है एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है. जैसा कि राइटर ने लिखा है कि Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices. Now, we all will wonder कि क्या Coorg एक अलग कंट्री है? तो चिल्ड्रन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि Coorg में कॉफ़ी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो राइटर हैं वे कूर्ग को कॉफ़ी कंट्री कह रहे हैं. ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना होइएगा. एंड फर्दर ही सेज इट इज़ फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. तो कूर्ग में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तो व्हाट इज़ अ रेन फॉरेस्ट चिल्ड्रन? कोई भी इक्वेटोरियल जगह होती है जहाँ पर बहुत ही घने घने फॉरेस्ट होते हैं, तो वो रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही डेंस यानी घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तो कूर्ग में भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वहाँ पर स्पाइसेस की भी प्लांटेशन देखने को मिलती है. अलग अलग स्पाइसेस जो कि हम अपने कुकिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोव्स, टर्मरिक, कार्डामोम, क्यूमिन, सिनेमोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब टाइप्स की जो स्पाइसेस है यहाँ पर बहुत अधिक क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, यानी प्लांटेशन किए जाते हैं. ठीक है ना, क्योंकि कूर्ग एक फेमस हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं. सो चिल्ड्रन, with this introduction, let us now begin with the chapter. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Here, drifted means being carried along gently by air. तो यहाँ पर राइटर हमें सबसे पहले कूर्ग की लोकेशन बता रहे हैं. इसकी लोकेशन क्या है? मैसूर और मैंगलोर के मिडवे यानी कि बीच रास्ते में ये जो कूर्ग हिल स्टेशन है लोकेटेड है चिल्ड्रन. आगे राइटर बताते हैं कि कूर्ग इज़ अ पीस ऑफ हेवन. हेवन जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और वो कहते हैं कि इस जगह की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हम इसे हेवन मान सकते हैं, और ऐसा लगता है कि भगवान के घर से हवा के साथ उड़ता हुआ ये हेवन का टुकड़ा यहाँ पर आकर सेटल हो गया है. तो चिल्ड्रन, राइटर को कूर्ग इतना सुंदर लगता है कि वो कूर्ग को हेवन के साथ कंपेयर करते हैं.
आगे वो क्या कहते हैं, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Martial means having to do with war, यानी कि जो लोग वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। राइटर कहते हैं कि ये जो कूर्ग हिल स्टेशन है, यहाँ पर बहुत ही ह्यूज हिल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्राउड रेस ऑफ वॉरियर मेन रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो विमेन हैं, यानी जो औरतें हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. So, Coorg is also known as Kodagu. कूर्ग का एक और नाम है, वो क्या है चिल्ड्रेन? कोडागो। ये कर्नाटक स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर अगेन राइटर वही बात रिपीट करते हैं कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर कॉफ़ी और स्पाइसेस की प्लांटेशन की जाती है। रेन फॉरेस्ट क्या है? ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं चिल्ड्रन, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। हॉट एंड ह्यूमिड मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत अधिक होती है और वहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। कूर्ग में भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि ये भी इक्वेटोरियल जोन में लाई करता है चिल्ड्रन। साथ ही साथ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कॉफ़ी और स्पाइसेस की प्लांटेशन की जाती है, खेती की जाती है। Evergreen forest cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है, जो एरिया है, उसके 30% एरिया को रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं चिल्ड्रन। और मानसून के सीज़न में मीन्स फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जून टू अगस्त, क्योंकि इन्हीं मंथ्स में यहाँ पर मानसून आता है, जिसके कारण यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है और इसी वजह से विजिटर्स कूर्ग विज़िट नहीं करते हैं। क्लियर? The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. यहाँ पर season of joy का क्या मतलब है? It means season of happiness. मतलब कि favorable season, यानी कि एक ऐसा सीज़न जब मौसम अच्छा होता है और जिस मौसम में हम कूर्ग विज़िट कर सकते हैं। तो वो जो फेवरेबल सीज़न है वो कौन सा सीज़न है, कौन सा मंथ है? तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें बताते हैं वो फेवरेबल सीज़न है फ्रॉम सितंबर टू मार्च।
जैसा कि हम अगर कभी भी कहीं विज़िट करते हैं तो सबसे पहले हम उस जगह के बारे में और वहाँ किस मंथ में विज़िट करना अच्छा होगा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी राइटर हमें बता रहे हैं कि कूर्ग विज़िट करने का फेवरेबल मौसम है सितंबर टू मार्च, जो कि यहाँ उस समय विंटर का सीज़न होता है। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि सितंबर से मार्च तक का यहाँ पर जो वेदर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और क्यों अच्छा होता है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी होती रहती है, जो कि मौसम को और भी खुशनुमा और भी अच्छा बना देती है। The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन है कि हवा में भी कॉफ़ी की खुशबू सूंघने को मिलती है। Canopies means रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर। आगे ऑथर बताते हैं कि यहाँ के पेड़ इतने घने होते हैं कि एक प्रकार का छत बना देते हैं। कूर्ग में बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट और कॉलोनियल बंगलोज़ यानी कि ओल्ड बंगलोज़ देखने को मिलते हैं चिल्ड्रन, जो कि घने पेड़ों की छाँव में बनाए गए हैं। और ये जो बंगलोज़ हैं वो कोडागो के अच्छे यानी कि प्राइम कॉर्नर्स में स्थापित हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. यहाँ पर राइटर हमें कूर्ग में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही फियर्स हैं यानी कि वॉरियर रेस के हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और वे पॉसिबली ग्रीक या अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं हो सकता है कि वो ग्रीक या अरेबिया से आए हों और कूर्ग में सेटल हो गए हों। सो अच्छे से समझने के लिए लेट्स मूव बैक टू हिस्ट्री। जैसा कि हमें पता है चिल्ड्रन कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पर राज्य किया था। ऑथर बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर के जो आर्मी के कुछ लोग थे, जब वो वापस अपने देश नहीं जा पाए तो वो साउथ की तरफ आ गए और कोस्ट के साथ चलते चलते अंत में कूर्ग में आकर बस गए, यानी कि परमानेंट सेटल हो गए चिल्ड्रन। और यही लोग आज कूर्ग में रहने वाले लोगों के एंसेस्टर्स हैं। क्लियर? These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Here, Hindu mainstreams means a tradition which most people follow, यानी कि ज़्यादातर लोग जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हम उसे मेन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पर राइटर कोडागो में रहने वाले लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बता रहे हैं। वे बताते हैं
कि कूरग के लोग अपने लोकल लोगों में ही शादियां करते हैं और उनका जो कल्चर है, उनका जो रीति रिवाज है, वो उनकी शादी करने के तरीक़ों में और मार्शल आर्ट्स में और रिलीजन प्रैक्टिस करने के तरीक़ों में देखने को मिलता है और वो हिंदू कल्चर से अलग है। राइटर कहते हैं कि उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, वो हिंदू ट्रेडिशन और कल्चर से बिल्कुल अलग है। हिंदू मेन स्ट्रीम मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? हिंदू मेन स्ट्रीम मीन्स जो हिंदू के मेन ट्रेडिशन है, जो कि हम सब लोग फॉलो करते हैं, कोडागो के ट्रेडिशन उससे अलग है, यानी कि हिंदू ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हैं कोडागो के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर। ठीक है ना? The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavos, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोडागो में रहने वाले लोग, जिन्हें कोडागूस कहा जाता है, वो अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स अरेबिया से हैं। ये चीज़ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसे कुपिया कहा जाता है, वो अरब के ट्रेडिशनल ड्रेस कुफिया से बहुत मिलती जुलती है। तो चिल्ड्रन, पहले ये जानते हैं कि कोडावूस की ड्रेस कैसी है। जैसा कि पैराग्राफ में मेंशन है कि यहाँ के लोग, यानी कूरग में रहने वाले लोग, एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, जिसमें एक वेस्ट बेल्ट लगी होती है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है। ठीक है ना? आगे राइटर कहते हैं कि अरब की ट्रेडिशनल ड्रेस कुफिया और कोडावूस की ट्रेडिशनल ड्रेस कुपिया बहुत ही सिमिलर है, जिसे देख करके ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कोडावूस अरब डिसेंट के हों, यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो अरेबिया से आए हों और कूरग में ही परमानेंट सेटल हो गए हों। ठीक है ना? Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Here, valor means stories of courage and bravery, usually in war. जब लोग किसी वॉर पर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंसिडेंसेस होते हैं जिनसे कहानियाँ बन जाती हैं, और जब वो लोग जो वॉर पर गए होते हैं घर लौटकर अपने परिवार के पास आते हैं, तो जो इंसिडेंसेस उनके साथ या फिर उनके साथी के साथ घटित होती हैं, उन इंसिडेंसेस को वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं। तो चिल्ड्रन, इसी को राइटर टेल्स ऑफ वैलर बोल रहे हैं। ठीक है ना? इसके बाद राइटर बताते हैं कि कूर्ग में रहने वाले लोगों के घरों में क्या ट्रेडिशन है। तो चिल्ड्रन, कूर्ग में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं, यानी कि वे लोग वेलकमिंग हैं, वे अपने मेहमानों का बहुत आदर सत्कार करते हैं, और वे लोग अपनी बहादुरी की कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे कि जब वो वॉर में गए थे तो कैसे कैसे इंसिडेंसेस हुए, किसने वहाँ बहादुरी दिखाई, ये सब कहानियाँ जो कूरग के लोग होते थे वो
दूसरे लोगों को सुनाते थे, चाहे वो उनके घर के पर्सन हो या कोई रिलेशन में हो, ठीक है ना। The Coorg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Kariyappa, was a Coorgi. तो let us first learn what is decorated. तो चिल्ड्रेन यहाँ पर decorated means having received the maximum number of awards for bravery in war. कूर्ग रेजिमेंट नाम की हमारी इंडियन आर्मी में एक फोर्स है, एक रेजिमेंट है, और यहाँ के सोल्जर्स मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं, यानी कि उन्हें वॉर में मैक्सिमम अवार्ड्स बहादुरी के मिले हैं। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी चिल्ड्रन कूर्ग को बिलोंग करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कूर्ग के मेन बहुत ब्रेव हैं और यहाँ पर बहुत ब्रेव सोल्जर्स का जन्म हुआ है। और आज भी जो कूर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं। इवन नाउ Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो कुर्ग के लोग वॉरियर्स तो हैं ही, ब्रेव भी है और साथ ही साथ सच्चे भी हैं, तभी उन्हें ये परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस के। तो चिल्ड्रन, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है। किन पर चिल्ड्रन? जो कूर्ग के रहने वाले जो लोग हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, तभी उन्हें ये परमिशन दी गई है कि वो अपने साथ वेपन्स कैरी कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। क्लियर? फिर राइटर हमें बताते हैं, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कूर्ग। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो चिल्ड्रन, साउथ इंडिया में एक बहुत ही मेजर नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी, और ये नदी कूर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से ओरिजिनेट करती है, और इस नदी में महासीर नाम की फ़िश पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripples effect in the clear water. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर अब जो ऑथर हैं वो जो कूर्ग है वहाँ पर जो जानवर हैं उनकी हरकतों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ कावेरी नदी बहती है उसके आसपास बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं, और यहाँ पर इस नदी में एक किंगफिशर नाम की जो बर्ड है वो भी देखने को मिलती है, और वो अपना शिकार किस प्रकार करती है, यानी कि किस प्रकार से वो डाइव करके अपना शिकार कैच करती है, ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो राइटर है वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर स्क्वेरल्स और लंगूर भी देखने को मिलेंगे। वो क्या करते हैं चिल्ड्रन? वो आधा खाया हुआ फ्रूट कावेरी नदी में फेंक देते हैं, और उसके बाद जब फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जो स्प्लैश की आवाज़ आती है और जो पानी में रिपल्स क्रिएट होते हैं, यानी जब हम कोई चीज़ पानी में फेंकते हैं तो एक वेव सी बन जाती है। पानी जो स्थिर होता है, जो सेटल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और किसी भी चीज़ को फेंकने से
एक तो आवाज़ पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद छोटी छोटी ये वेव्स बन जाती हैं, ये देखने को मिलते हैं। और ये जो जानवर होते हैं चिल्ड्रन, ये जानवर ऐसा करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, यानी वो आधा खाया हुआ जो फल होता है उसको कावेरी नदी में फेंकते हैं, और फेंकने के बाद जो आवाज़ आती है, जो उसमें तरंगे उठती है, वेव्स बनती हैं, उसको देख करके ये जो जानवर हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahout. Who is a mahout? Mahout is a caretaker, जिसको हम हिंदी में महावत कहते हैं। जो हाथी का केयरटेकर होता है उसे हम हिंदी में महावत कहते हैं चिल्ड्रन, और इंग्लिश में महूत कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि जो एलिफेंट्स के जो केयरटेकर होते हैं, जिन्हें हम महूत कहते हैं, वो कुर्ग के जंगलों में एलिफेंट्स को लेके जाते हैं, और वहाँ पर जो कावेरी नदी है उस नदी के किनारे अपने एलिफेंट्स को ले जाते हैं और उन्हें नहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप हाथियों को, जो उनके केयर टेकर हैं जिनको हम महूत कहते हैं, वो नहलाते हुए भी दिखाई देते हैं। सो these are the main scenes that you can see at the bank of Kaveri river. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. So let us know the difficult word meaning first. So here laid back means relaxed, not in a hurry. River rafting is traveling in a river in a raft, which is a floating platform made by tying planks together. यानी कि लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक प्लैंक बनाया जाता है, जिसके ऊपर बैठकर लोग नदी में ट्रैवल करते हैं. That is called river rafting. And what is canoeing, children? Here canoeing means traveling in a river in a canoe, that is large narrow boat. ठीक है, ये भी एक प्रकार की बोट होती है जो कि बहुत ही नैरो होती है, यानी बहुत ही पतली सी होती है, ठीक है. Rappelling means going down a cliff by a sliding down a rope, यानी कि किसी रस्सी के ज़रिए पहाड़ से नीचे की ओर स्लाइड करना या नीचे उतरना. क्लियर? रॉक क्लाइंबिंग. व्हाट इज दिस रॉक क्लाइंबिंग चिल्ड्रन? रॉक क्लाइंबिंग इज पहाड़ पर चढ़ाई करना. एंड माउंटेन बाइकिंग मीन्स पहाड़ी के ऊपर साइकिल चलाना. तो चिल्ड्रन यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि लोग कुर्ग में जाकर क्या क्या एडवेंचरस कोर्स करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं. वो कहते हैं यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स्ड लोग आते हैं और वो अलग अलग एडवेंचरस कोर्स एंजॉय करते हैं. तो एडवेंचरस कोर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, एडवेंचरस कोर्स हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. Clear, children? So, in case you also want to perform or enjoy any of these adventurous course, Coorg is a nice destination for you. So, whenever you get the opportunity to visit Coorg, you take this opportunity and go there and enjoy the natural beauty of Coorg. Clear? Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers.
What is walking trails? It is a path created by walking. जंगल का एक ऐसा हिस्सा जिस पर लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक क्लियरिंग सी बन जाती है, वहाँ के पेड़ पौधे सब ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, उसे ही वॉकिंग ट्रेल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो कूर्ग में ऐसी ही बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ पर ट्रैकर्स जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग या माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं वो चलकर ट्रैवल करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कूर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जो कि ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो जिस रास्ते से वो जाते हैं चिल्ड्रन, बार बार उस रास्ते पर चलने के कारण वो एक क्लियरिंग सी बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है। ठीक है ना। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a wonderful eye from the tree canopy. Here children, canopy क्या होती है? Canopy is again a shelter formed by dense trees. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर आप नेचर वॉक पर या फिर ट्रैकिंग करने जाएंगे कूर्ग में, तो वहाँ पर आपके साथ साथ बहुत सारी बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज भी होंगी। फिर आगे राइटर कहते हैं कि आपको पेड़ों पर बैठे अलग अलग जानवर भी दिखेंगे जो आपको देख रहे होंगे। What are the types of animals? They are macaws, Malabar squirrels. ये एक जो मालाबार स्क्वेरल्स होते हैं चिल्ड्रन, ये एक टाइप की गिलहरी होती है जो मालाबार रीजन में पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और कौन से जानवर देखने को मिलेंगे चिल्ड्रन? लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस। क्लियर? सो व्हेन यू विजिट कूर्ग, you will find these animals sitting on the trees and watching you from there. I do, however, prefer to step aside for wild animals. Now, there are wild animals also in कूर्ग। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और उसी समय आपके रास्ते में जंगली हाथी आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए चिल्ड्रन? राइटर कहते हैं कि अगर आपके सामने जंगली हाथी आ जाता है तो आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए, क्योंकि जंगली हाथी तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो आप पर आक्रमण कर सकता है, आपको मार भी सकता है। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जंगली हाथी हैं वो भी घूमते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि रास्ते में एक ऐसा रास्ता सा बन जाता है, जब हम बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ पर रास्ता अपने आप बन जाता है। तो बता रहे हैं ऑथर कि जब कभी, जैसे कि आप अगर कूर्ग में गए हो और आपको उसी रास्ते पर हाथी आता हुआ दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि आपको वो रास्ता छोड़ देना चाहिए, यानी हाथी को जाने देना चाहिए। हाथी के सामने या उसके बगल से गुजरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पालतू हाथी तो होता नहीं है, वो जंगली हाथी होता है। इसीलिए आप रास्ता बदल लो या फिर रास्ता
छोड़ दो, उसे जाने दो, उसके बाद आप उस रास्ते पर जा सकते हो। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Here, panoramic view means a view of a wide area of land, यानी कि हिल्स के बीच का ओपन एरिया। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स जा रहे हैं तो आपको एक बहुत ही वाइड एरिया की व्यू मिलेगी, जहाँ से आप मिस्ट से भरा हुआ लैंडस्केप देख सकते हैं और दूर ब्रह्मगिरी हिल्स आपको देखने को मिलेगी। यानी जो ऑथर है इस पैराग्राफ में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स है उस जगह तक पहुंचने के लिए जब आप कूर्ग में जाओगे तो वहाँ पर एक बहुत ही वाइड एरिया मिलेगा, ओपन एरिया मिलेगा, और जब आप उस ओपन एरिया में पहुँच जाओगे और फिर सामने की ओर दृष्टि डालोगे, सामने देखोगे, तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स देखने को मिलेगा। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम। निसर्ग धाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चिल्ड्रन, और इस तक पहुंचने के लिए रोप ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। तो राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि निसर्ग धाम एक आइलैंड पर लोकेटेड है जो कि 64 एकड़ एरिया पर स्प्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर वो निसर्ग धाम कहाँ लोकेटेड है, वो एक आइलैंड पर लोकेटेड है, और वो कितने एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakap is a bonus। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कूर्ग में तिब्बतन सेटलमेंट भी है, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखने को मिलेंगे, और इस मोनेस्ट्री का नाम है बाइलाकप। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कूर्ग में कितने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। द मॉन्क्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। ये जो तिब्बतन मोनेस्ट्री हैं, यहाँ पर आपको मॉन्क्स यानी कि तिब्बतन प्रिस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने रेड, ऑकर यानी कि ऑरेंज और येलो कलर्स के रोब्स पहने होंगे, और ये सब देख करके आपको लगेगा कि आप हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया देख रहे हैं। यानी कि कूर्ग में आपको इतनी डाइवर्स, इतनी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप पूरे भारत का यहाँ पर कल्चर देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन, ये लेसन पढ़कर हम सच में इतना ज़्यादा फैंटासाइज हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं कूर्ग की तरफ, that most of us will wish to go on a vacation to this nice, beautiful tourist destination called Coorg. And with this, we come to an end of this chapter. Thank you for watching this lesson.